प्रयोगशाला सहायक नई भर्ती 2025 की जीव विज्ञान की आज की क्लास का हमारा चैप्टर रहेगा इन्वायरमेंट स्टडी और इस चैप्टर का आज का टॉपिक रहेगा जीव और इसका पर्यावरण। इस टॉपिक से नीट AIPMT में पूछे गए पिछले 30 सालों के जो PYQ प्रश्न है उसमें से जो मोस्ट PYQ प्रश्न है उनके कलेक्शन का पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरी क्लास को देखना और प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना और उसका उत्तर मन में सोचना, इससे आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। यह प्रश्न नीट एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। एलन का नियम, तो एलन के नियम से किसका संबंध है? ध्रुवीय भालू का। शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, तो शरीर क्रियात्मक अनुकूलन से किसका संबंध है? कंगारू चूहा। व्यावहारिक अनुकूलन, तो व्यावहारिक अनुकूलन से किसका संबंध है? मनुष्यतलीय छिपकली का। जैव रासायनिक अनुकूलन, तो जैव रासायनिक अनुकूलन से कौन संबंधित है? गहराई में समुद्री मछली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निकेत क्या है? नीट एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये निकेत है क्या, इसकी परिभाषा बतानी है। तो निकेत क्या होता है? एक जीव द्वारा निभाई गई क्रियात्मक भूमिका जहां वह रहता है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। श्वसन मूल किस में होता है? तो श्वसन मूल किस में पाई जाती है? यह प्रश्न भी नीट एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो श्वसन मूल पाई जाती है लवणोद्भिद पादपों में। विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी इनमें से ऐसे कौन से पादप है जिनमें श्वसन मूल्य उत्पन्न होती है और सजीव प्रजता को दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लवणोद्भिद के लवण मर्दोद्भिद पादप। सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लंबाई के अनुसार उपस्थिति सबसे अच्छी कहां देखी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि यानी बड़े आकार के जंतुओं की तुलना में जो छोटे आकार के जंतु होते हैं उनका पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है। तो इसका क्या कारण होगा? इसका कारण होता है कि छोटे आकार वाले पशुओं में उपापचय दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। एक ही पर्यावरण में रह रही विभिन्न स्पीशीज की व्यष्टियों का परस्पर संबंध और क्रियात्मक करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जैविक समुदाय। अधिकांश जंतु पेड़ों के निवासी होते हैं। तो कहां पर अधिकांश जंतु पेड़ों पर निवासी होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जिस प्रकार एक व्यक्ति गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए दिल्ली और शिमला जाता है, उसी प्रकार साइबेरिया और अन्य अत्यधिक ठंडे हजारों प्रवासी पक्षी किस ओर जाते हैं? केओलाडियो राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी अनुकूलन नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो परजीवी अनुकूलन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रजनन क्षमता का ह्रास। ये परजीवी अनुकूलन नहीं है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्रश्न सही किए और आपको ये क्लास कैसी लगी। नितलस्थ जीव सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो नितलस्थ जीव सबसे अधिक किससे प्रभावित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अवसादी विशेषताओं से। धन्यवाद।